Yes, dear students, today in this session of numericals, हम एक अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि न्यूमेरिकल क्या है। A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated at 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt. The resistance of two-wire line carrying power is 0.5 per kilometer. The town gets power from the line through a 4220 volt step-down transformer to a substation in the town. Estimate the line power loss in the form of heat. How much power must the plant supply, assuming there is a negligible power loss due to leakage, and characterize the state of transformer at the plant line. अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। मीन्स पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है पावर प्लांट से पावर ट्रांसमिट होगी सब स्टेशन मीन्स एक टाउन को पावर मिल रहा है, तो वहां पे भी एक स्टेशन होगा, पावर प्लांट से सप्लाई हो रहा है, आपका प्लांट से स्टेशन को सप्लाई हो रहा है, सब स्टेशन को, और वो फिर टाउन को सप्लाई हो रहा है। ये ट्रांसमिशन का सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर देखें कि जो प्लांट से लाइन जा रही है स्टेशन पर, उसका रेजिस्टेंस है। मींस हमको सबसे पहला काम क्या करना है, लाइन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लाइन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ से रेजिस्टेंस दिया है, टू वायर है, इसलिए हमको टू लेना पड़ेगा। लेंथ में दिया हुआ है 0.5 ओम पर किलोमीटर, तो हम 0.5 पर किलोमीटर में 15 किलोमीटर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये हो गया आपका 15 ओम। तो लाइन रेजिस्टेंस हमको 15 ओम मिल गया। अब लाइन रेजिस्टेंस मिल गया तो इस लाइन पावर लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर लाइन पावर लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको आई की वैल्यू चाहिए, तो करंट चाहिए, जो करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वी नो दैट कि वी आई इज इक्वल टू पावर होता है ना। अब यहाँ पर देखें हम कि पावर कितना मिल रहा है प्लांट से स्टेशन को 800 किलोवाट, तो हमने 800 किलोवाट ले लिया, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा वाट में आ गया। और 220 वोल्ट इसको वो मिल रहा है, तो करंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 220। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 220 वोल्ट को डिवाइड करके हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, वोल्टेज जो मिल रहा है हमको वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ two wire line carrying power is this, and the town gets power from the line through 4220 volt। तो यहाँ पे हमको जो पावर मिल रही है वो इससे मिल रही है, इससे, ना कि 220 वोल्ट, ये तो सप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ देखें तो 4000 वोल्ट आ गया आपका, तो इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 200 एम्पीयर करंट आ गया। अब 200 एम्पीयर करंट मिल गया हमको, तो 200 एम्पीयर करंट है, ई स्क्वायर आर निकालना है हमको पावर लॉस। तो पावर लॉस के लिए हम देखें, ये आ गया आपका आई स्क्वायर आर, आई आपका 200 का स्क्वायर हो गया और आर आपके पास में 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 4000 और 40,000 इंटू 15, तो ये हो गया आपका इंटू 10⁻³ तो हम कह सकते हैं कि 600 किलोवाट का पावर लॉस हो रहा है। कितना पावर लॉस हो रहा है, 600 किलोवाट का पावर लॉस हो रहा है। अब जब हमने पावर लॉस कैलकुलेट कर लिया, तो अब देखें हम, ये हमारा पार्ट ए का काम हो गया।
एस्टिमेट द आंसर आ गया हमारे पास में, एस्टिमेट द पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आई स्क्वायर आर जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है और लॉस को हमने कैलकुलेट कर लिया और ये लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट बोलता है हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। अभी हमने यहाँ लीकेज का पावर लॉस कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे हमको एक पावर लॉस ही मिल रहा है। पावर कितना सप्लाई हो रहा है यहाँ पे 800 किलोवाट, 800 किलोवाट का इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो रहा है। तो हम देखें बी पार्ट का आंसर कि टोटल पावर जो सप्लाई हो रहा है, एक तो आपका 800 किलोवाट प्लस दूसरा आपका जो लॉस हो रहा है उसको ऐड कर दें तो ये हो गया आपका 1400 किलोवाट। इतना पावर प्लांट ट्रांसफर कर रहा है ना, पावर इतना प्लांट से सप्लाई हो रहा है कितना 1400 किलोवाट है ना। तो यहाँ पर टोटल पावर हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका कैरेक्टराइज द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। अब इसको देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने कि लाइन पावर लॉस ये सब निकाल लिया है, पावर सप्लाई भी निकाल लिया है। अब यदि हम वोल्टेज ड्रॉप देख लें इसमें सी पार्ट, हम यहाँ ले लेते हैं सी पार्ट, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप से हमको आइडिया जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस I into R। तो करंट आपका कितना है 200 और रेजिस्टेंस आपका 15 ओम है। ओके, तो ये आ गया आपका 3000 वोल्ट, 3000 वोल्ट। अब 3000 वोल्ट का आपके पास में लॉस आ रहा है, इतना लॉस आ रहा है और हम वोल्टेज आउटपुट जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कितने का दे रहा है यार 4000। तो 4000 प्लस 3000 को ऐड करना है तो हमको पता लग जाएगा कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज दैट इज 4000 प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप 3000, तो ये हो गया आपका 7000 वोल्ट। 7000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आपको चाहिए है ना। तो 7000, अब हमको एक क्या चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सप्लाई कितने पे आ रही है 440। तो 440 वोल्ट पावर एट दिस 440 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमको चाहिए, इसी में सी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है आपका उसका 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट तक उनको इसको अप करना होगा। 440 वोल्ट पे तो जनरेशन हो रहा है, इसको स्टेप अप करके कहाँ पे लाना पड़ेगा 7000 वोल्ट पे। 7000 वोल्ट पे क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कितने की लाइन थ्रू 4000 वोल्ट दे रहा है और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 3000 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज रिक्वायर्ड कितना है 7000 वोल्ट। तो इसको स्टेप अप करके आपको कितने पे लेके आना पड़ेगा 7000 पे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज 440 वोल्ट होगा, सेकेंडरी वोल्टेज आपका 7000 वोल्ट होगा। इतना आपको वोल्टेज, इतना स्टेप अप करना पड़ेगा टू ट्रांसफर दिस मच सप्लाई एट गिवन पैरामीटर्स। तो इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल किया है जो कि ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है, ट्रांसफार्मर के साथ में थोड़ा सा ट्रांसमिशन पे बेस्ड है। ऐसे ट्रांसमिशन में कोई खास नहीं है, हमको लाइन पावर लॉस निकालना था। वी नो दैट पावर लॉसेस किससे कैलकुलेट किया जाता है, आपके आई स्क्वायर आर से। हमने आई स्क्वायर आर निकालने के लिए रेजिस्टेंस पता कर लिया, लाइन रेजिस्टेंस निकालना आसान है। इट इज गिवन 2 वायर्स दे रखे हैं इसमें और रेजिस्टेंस पर किलोमीटर दे रखा है। So it is very easy to calculate line resistance and then we can calculate power to current को कैलकुलेट करने में हमें पावर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज टू द करंट। और वंस यू हैव गॉट द करंट आप लाइन पावर लॉस निकाल सकते हैं। लाइन पावर लॉस निकल गया हमारा, उसके बाद में उसने पूछा कि टोटल पावर कितना लगेगा। तो पावर लॉस में जितना पावर कंज्यूम्ड हुआ प्लस जितना टाउन को चाहिए, उन दोनों को ऐड करके हमको टोटल पावर मिल गया। इतना पावर ट्रांसफर करना पड़ेगा
generating plant. And finally voltage drop, if we know, हम टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं कितना अप करना पड़ेगा हमको स्टेप अप ट्रांसफर। ओके, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हमको करना है और करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली समझना है कंसेप्ट को और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल। We will go with the more numericals on the coming